मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यासी। इधर पिछले 1.5 महीने में अमेरिका में था और हाल ही में लौटा हूं। आप में से जो लोग मेरे चैनल को देखते रहे होंगे, आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ के विभिन्न चीज़ों के बारे में जो मेरे नज़रों से गुजरा, जिसके बारे में मैंने कुछ पढ़ा लिखा समझा, उसका वीडियो बना करके अपने चैनल पर अपलोड किया था। और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। अमेरिकी जनजीवन को समझने में भी उससे कुछ मदद मिली होगी और अन्य चीज़ों के बारे में, शिक्षा इत्यादि के बारे में जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। वहाँ से लौटने के बाद ये विचार मेरे मन में लगातार आ रहा है कि आखिर क्या वजह है कि हम अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा महाबली मानते हैं, बलवान मानते हैं, एक विकसित देश मानते हैं। क्या हम केवल इसलिए मानते हैं उसके पास बहुत ज़्यादा धन संपदा है, या इसलिए मानते हैं कि उसके पास फौजी ताकत बहुत ज़्यादा है? ये तो है ही। लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरी नज़र से गुजरी, मैं सोचता हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ, क्योंकि मेरे मन में ये बार बार बात आती है कि कोई भी देश अगर बलवान होता है तो तभी बलवान होता है, विकसित होता है तो तभी विकसित होता है जब उसके लोगों के व्यवहार में कुछ सकारात्मक चीज़ें आती हैं, जब उनकी आंतरिक एकता भी मजबूत होती है, जब उनके अंदर आपसी भेदभाव कम होते हैं और वे संवेद रूप से अपने को उस देश का नागरिक समझते हैं। अमेरिका आपको सड़कों पर दिखेगा, पार्कों में दिखेगा, खेल के मैदानों में दिखेगा, मोहल्लों में भी दिखेगा। मोहल्लों में तो बहुत कम लोग दिखते ही हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिखेगा। बाज़ारों में दिखेगा, मार्केट्स में दिखेगा, और अपने पूजा स्थलों पर भी दिखेगा। जो लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार दिखलाई पड़ता है, दे केयर फॉर ईच अदर, जो दिखाई पड़ता है। अलग कुछ तो बदमाश हर जगह होते हो, लेकिन जो दिखलाई पड़ता है वो हमारे जैसे हिंदुस्तानी के लिए थोड़ा अजूबा सा लगता है। सड़क के नियमों का पालन हो रहा है। जो बच्चे उनके स्कूलों में सॉरी कहना, बात बात में थैंक यू कहना सिखलाया जाता है, अच्छा व्यवहार करना सिखलाया जाता है। और जब एडल्ट होते हैं तो निश्चित तौर से इसका असर उनके व्यवहार में दिखलाई देता है। मैंने कई जगहों पे देखा कि यदि आप किसी परेशानी में पड़े हुए हैं तो लोग एक दूसरे से अपनी परेशानी शेयर नहीं करते, लेकिन दूसरा कहता है आर यू ओके, और अगर आपने कुछ बताया तो आपको मदद करता है। एक बार मैंने देखा कि मेरी बिटिया गाड़ी चला रही थी और उसकी गाड़ी थोड़ी बड़ी थी और वो बहुत ज़्यादा अभ्यस्त नहीं थी। उसको गाड़ी को पार्क करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आप बिना पार्किंग स्थान के गाड़ी यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी नहीं छोड़ सकते। तो एक परिवार गुजर रहा था वहाँ से, पैदल था, जो कि पार्किंग लॉट था। उसने कहा आर यू ओके, और उसने कहा नो आई वांट दैट यू शुड प्लीज़ हेल्प इन पार्किंग माई व्हीकल, और उसने पार्क किया। और कहाँ के लोग थे? तो दक्षिणी भारत के थे। मैं जिस इलाके में था वहाँ पे एशियाई मूल के काफ़ी लोग रहते। चाइनीज़ हैं, कोरियाई हैं, जापानीज़ हैं, इंडियंस हैं, थाईलैंड के लोग हैं, वियतनाम के लोग हैं, वाइट्स हैं। लेकिन मैंने पाया कि आपस में कोई भिन्नता दिखलाई नहीं पड़ी। जो हमारे देश में भी जो विभिन्न नस्लों के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारे यहाँ विविधता बहुत है, हम अनेकता में एकता कहते हैं, वो अनेकता में एकता वहाँ भी दिखाई देती है। आप मंदिर में जाइए, अगर आप हिंदू बहुल इलाके में रहते हैं तो हम मंदिर बने हुए हैं। सनीवेल नाम के एक इलाके में हम जाते हैं, साईं बाबा का मंदिर है, और उस मंदिर के छत के नीचे विभिन्न देवी देवता जो हमारे हैं, शिव जी हैं, उनका लिंग है, माँ दुर्गा हैं, मुरुगन यानी कार्तिकेय हैं, तिरुपति के जो 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 दक्षिण भारत के बहुत मशहूर स्थान है, उसके जो देवता हैं स्थापित है, काली जी का है। यानी विभिन्न देवी देवता जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, उनकी मूर्ति वहाँ पर है, और जनता के सहयोग से सब कुछ हो रहा है। वहीं पर सिनेगॉग भी है जो यहूदी लोग हैं, एक मस्जिद भी है, मुस्लिम लोग भी हैं, वाइट्स के चर्च भी हैं, और सब अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो उनके आस्था है उसका पालन करते हैं। और मैंने नहीं सुना कि उसके आधार पर कहीं कोई झगड़ा हो रहा होगा। आमतौर से लोग आपकी समझ, आपके ज़िंदगी में कोई टांग नहीं अड़ाते, इसको कहा जाए। आप क्या पहन के जा रहे हैं,
इन लोगों के लिए बहुत कौतूहल की वस्तु वस्तु नहीं है। मैं कुर्ता पजामा पहन के जाता था, नोबडी बॉदर्ड। कोई नेकर पहन के टी शर्ट पहन के जाता था। यहाँ तक कि मैंने हवाई में देखा बिकनी पहन करके बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं सो सड़क पर जा रही हैं बीच की तरफ, कोई हार्डली लोग उनकी तरफ देखते थे। तो ये मुझे लगा कि ये कहीं ना कहीं उस समाज की खासियत है कि वो समाज आपके निजता को, आपके प्राइवेसी का सम्मान करता है और उसका अपना व्यवहार ऐसा है कि आपके साथ ढंग से पेश आता है। तो दूसरी बात मैंने देखी मित्रों, मुझे हवाई जाने का मौका मिला और वहाँ जो जनसंख्या है आज की तारीख में, यहाँ से 50 साल पहले या 60 साल पहले, 70 साल पहले जो जनसंख्या है उसमें जापानी मूल के लोग बहुत ज़्यादा हैं। जब दूसरी विश्व युद्ध की लड़ाई चल रही थी उस समय अमेरिका तटस्थ था, लेकिन जापान महाशक्ति के रूप में पैसिफिक में लगातार देशों पर कब्जा कर रहा था, हमले कर रहा था। तो अमेरिका को भी डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारे ऊपर भी वो हमला कर दे। जो पर्ल हार्बर जब मैं गया तो वहाँ पर जो प्लेग इत्यादि लगे हुए हैं या जो मटेरियल उससे ज्ञात हुआ कि अमेरिका के लोगों को या अमेरिका की सरकार को, जो जापानी मूल के लोग रहते थे जिनकी संख्या 40% के आसपास थी, उनको शक था कि सबोटेज करेंगे जापानी सरकार के पक्ष में। लेकिन जो जापानी मूल के लोग थे वो तो अमेरिकी थे, उनके पुरखे पता नहीं कितने साल पहले आए थे और वहाँ बस गए थे। उन्होंने जिस तरह की देशभक्ति का परिचय दिया वह अनमोल, मैं कहूँगा वो उस देश के आंतरिक एकता का परिचायक है, उस देश के बलवान होने की निशानी है। मैं वाइकिकी बीच के आसपास टहल रहा था, तो बहुत बड़ा सा पार्क टाइप है, बहुत बड़ा मैदान है, और मैंने देखा कि वहीं पे फौज का कोई हेडक्वार्टर था और उसके पास एक प्लेक लगा हुआ था। वो उन जापानी सैनिकों को समर्पित था जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के खिलाफ अमेरिकी फौज के साथ और अन्य जो मित्र देश हैं, जो लाइट पावर्स हैं, उनके साथ संघर्ष और लड़ाई में भाग लिया था। अब जानते हैं कि पर्ल हार्बर की घटना के बाद अमेरिका ने एलाइड फोर्सेस को ज्वाइन किया, एक्सिस पावर्स के खिलाफ, हिटलर के खिलाफ, जापान के हिरोहितो के खिलाफ, इटली के खिलाफ, और पूरी कहानी आपको मालूम है। उस लड़ाई में जापानियों से लोहा लेने के लिए जो अमेरिकी सेना के विभिन्न यूनिट्स में जापानी फौजी थे, उनमें से कुछ का सिलेक्शन किया गया, उनको जासूसी की ट्रेनिंग दी गई, इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग दी गई, उन्हें विभिन्न यूनिट्स में भेजा गया, विभिन्न देशों में भेजा गया, और वे जापानियों के सीक्रेट्स को, जो उनके युद्ध संबंधी जो सीक्रेट्स होते थे, उसे ला करके फौज को देते थे। और जब युद्धबंदी जापानी होते थे, उनसे जो इंटरोगेशन होता था, पूछताछ होती थी, उसमें भाषाई आधार पर अमेरिकी फ़ौज की मदद करते थे, मित्र देशों के सेनाओं की मदद करते थे, और उन्हीं के सम्मान में प्लेक वहाँ पर लगा हुआ था। तो मित्रों, मैं जो सोच रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि विकसित होने का मतलब केवल यह नहीं है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ गई है, हमारा पर कैपिटा इनकम बहुत बढ़ जाए और खुशी की बात है। यानी केवल धनी होना ही विकसित होने का पर्याय नहीं है। विकसित होने का पर्याय है कि हमारे व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है, हम अपने फेलो नागरिकों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, हमारे अंदर की जो आंतरिक एकता की जो शक्ति है कितनी बढ़ती है, कितनी आगे बढ़ती है। और यही हमारे बलवान होने का भी एक तरीके का लक्षण है। अगर आंतरिक एकता है, आपस में फूट नहीं है, एक दूसरे से नफरत नहीं है, घृणा नहीं है समाज के स्तर पर, तो निश्चित तौर से हम बलवान होंगे। अगर आपस में नफरत है, एक समुदाय से दूसरा समुदाय नफरत करता है, अगर ये स्थिति है, तो हम अपने अंदर ही युद्ध की स्थिति में पड़े हुए हैं। हम क्या बलवान होंगे, वो समाज क्या मजबूत होगा, वो समाज क्या विकसित होगा? वो तो असभ्य समाज की निशानी होगी ना, कि आप नफरत करते हैं अपने पड़ोसी से क्योंकि वो दूसरे धर्म को मानता है, दूसरी नस्ल का है। भारतवर्ष में तो कहते हैं अनेकता में एकता है, यानी हम अनेकों हैं। हजारों हजार साल से लोग यहाँ पे आते रहे, यहाँ पे बसते रहे, कुछ लुटेरे आए, लूट करके चले गए, लेकिन तमाम लोग यहाँ पे आते रहे, बसते रहे। आर्यों के बारे में कहा जाता है कि वे लोग भी जो है सो बाहर से आए थे, अब कुछ लोग कह रहे नहीं, यहीं के थे, खैर विवाद है। लेकिन
अमेरिका में तो निर्विवाद है कि विभिन्न देशों के लोग, उनका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, विभिन्न देशों के लोग आने लगे, यूरोप के विभिन्न देशों के लोग आने लगे, बाद में एशिया के, अफ्रीका के, लैटिन अमेरिका के तमाम देश के लोग आने लगे। उसे माइग्रेंट्स का देश कहते हैं, लेकिन जो भी माइग्रेंट्स है, जो वहाँ पर सिटीजन बन गया है, वहाँ का नागरिक है, जो कमाने भी गया है, नौकरी करने भी गया है, वो अपने को अमेरिकी ही कहता है। और जिस देश से गया है उस देश को अमेरिका कोई भेद नहीं देगा। यह है आंतरिक एकता की ताकत। इस आंतरिक एकता को मैंने सीखा, देखा कि अगर हम विकसित हैं तो हमारा बर्ताव सकारात्मक होना चाहिए, हम बेहतर मनुष्य के रूप में हों, और हमारा देश बलवान हो, यानी हमारे अंदर आंतरिक एकता हो, बंधुता हो, भाईचारा हो, नफरत नहीं हो, आदमी आदमी के बीच नफरत नहीं हो। क्या हमारे देश में ऐसा है? हम कहते हैं हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम तीसरी भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम तो बहुत कम है। हमारे यहाँ गरीबी का बहुत बड़ा महासागर लहरा रहा है, वहाँ कुछ अमेरी के द्वीप है। 1% जो टॉप के लोग हैं, बिलियनर्स कह सकते हैं, जो भी हमको कह सकते हैं, करोड़पति, करोड़ तो छोटी सी, जो अरबपति, क्या क्या कहें, खरबपति, जो भी कहिए, उनके पास भारत की पूरी संपदा का 40% हिस्सा है, और जो 10% टॉप के लोग हैं 56% हिस्सा है। शेष बाकी लोगों में है 90% के अंदर, उसमें मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास के पास कुछ ज़्यादा होगा, और जो नीचे के लोग हैं उनके पास तो ठन गोपाल होगा। तो निश्चित तौर से उसे हम विकसित नहीं कह सकते। हम पहली बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, विकसित नहीं कर सकते। विकसित है मनुष्य का विकास, मनुष्य का बर्ताव, और बलवान। विकसित होने का मतलब बलवान, जो जितने विकसित देश है बलवान है। आंतरिक एकता जरूरी है। जिस देश में आंतरिक एकता नहीं है, भाईचारा नहीं है, स्वतंत्रता नहीं है, समानता नहीं है, वो देश बलवान नहीं हो सकता, वो देश विकसित नहीं हो सकता, वो देश बर्बर हो सकता है। यूरोप में जो बारबेरियंस थे, तो नॉर्थ यूरोप से आकर के हमले करते थे, वे विकसित नहीं थे, वे शारीरिक बल से पुष्ट थे। लेकिन विकसित और बलवान हम तभी हो सकते हैं जब हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति, पड़ोसियों के प्रति, उस देश के फेलो नागरिकों के प्रति ठीक हो, समाज के प्रति ठीक हो, और आपस में भाईचारा हो, बंधुता हो, स्वतंत्रता हो, राज्य हमारी स्वतंत्रता, हमारी निजता का ध्यान रखे, समानता हो। ये चीज़ें मुझे लगा कि अमेरिका से हमें सीखने की आवश्यकता है। हालांकि पूंजीवाद के असंख्य बीमारियां भी हैं, मैं उन बीमारियों में नहीं जाना चाहता, मैं उसका कोई ख़ास समर्थक नहीं हूँ। लेकिन जो मैंने सड़कों पर देखा, जो पार्कों में देखा, जो घरों में लोगों को देखा, बाज़ारों में देखा, उससे निश्चित तौर से मुझे लगता है कि हमें सीखने की बहुत आवश्यकता है, ताकि हम भी विकसित और बलवान बन सकें, हम भी भाईचारे के साथ रह सकें, हम भी बंधुता, जो हमारे संविधान में मूल तत्व है, उस अनुसार आचरण कर सकें। मित्रों, यदि आप मेरी बात आपको अच्छी लगे, कृपया मेरे इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी नहीं भी लगे तब भी आप कृपया हमें अपने टिप्पणियों से लाभान्वित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।